मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक, कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज भी मल्टीपल स्टोरीज लेकर आया हूँ और सबसे पहली खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी जानिब से माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए बड़ी बड़ी जो है वो बढ़के मारना, अपनी एहतजाज की कॉल जब भी वो अपना कोई प्लान देते हैं उससे मुतल्लिक कहते हैं, कभी इस बार आर है या पार है, इस मरतबा हम कफन बांध कर आए हैं, इस मरतबा हम हुकूमत को सरप्राइज़ देंगे, इस मरतबा हुकूमत को समझ नहीं आएगी। हमेशा की तरह जो है ना वो बातें की जाती हैं और इस बार कहा जा रहा है कि इस मरतबा भी हुकूमत को सरप्राइज़ मिलेगा और ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत को समझ भी नहीं आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। बहरहाल ये जो क़यादत है वो तो ये बातें कर रही है। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं वो अपने ट्वीट्स में अगर आप देखें, उनको बगौर जायज़ा लें तो उनके ट्वीट्स के अंदर जो है वो अपनी जो क़यादत है उनकी बाहर उसके अंदर जो आपस में नाचाकियाँ हैं, इख्तलाफात हैं, उससे मुतल्लिक मायूसी का इजहार भी है और उन्होंने अपनी तहरीक के हवाले से भी कोई ज़्यादा इत्मीनान का इजहार नहीं किया। वैसे उन्हें इत्मीनान का इजहार तो करना चाहिए क्योंकि क़यादत तो इमरान खान साहब ही कर रहे हैं और इसकी नाकामी का सेहरा भी इमरान खान साहब के सर ही जाएगा। लेकिन जो इस वक्त बाकी क़यादत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है कि 5 अगस्त से पहले तहरीक इंसाफ को ही सरप्राइज़ मिल जाएगा। तहरीक इंसाफ जो है वो सरप्राइज़ देने जा रही थी तो ये उल्टा खुद सरप्राइज़ हो जाएगी। दे विल बी शॉक्ड मोस्ट लाइकली। और ज़्यादा बातें मैं क्या करूं, इंशाल्लाह 5 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है और तहरीक इंसाफ को जो शॉक्स लगने हैं, फिर उसके आफ्टर शॉक्स आने हैं, फिर उसके आफ्टर शॉक्स आने हैं, वो जब आप लोग देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। लेकिन मैं यही बात करूँगा कि सरप्राइज़ वो देने की बात कर रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सरप्राइज़ उनको मिलेगा, वो खुद सरप्राइज़ होंगे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि सूबे का वज़ीर आला खुद दहशतगर्दों को भत्ता देता है और बकौल उनके कि उन्होंने कहा कि कोर कमांडर के साथ जब पेशावर ने बुलाया था पूरी कैबिनेट समेत अली मीन गंडापुर जब गए थे तो उन्होंने वहाँ पर ख़ुद इस बात को कन्फेस किया था कि ये भत्ता जो है ये मंथली वो देते हैं। अब उन्होंने एट्रीब्यूट किया है सहाफ़ी जो है एजाज सैयद को, लेकिन उससे बात मैं एक और करूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने भी 2 दिन कबल की बात है कि उन्होंने यही ट्वीट किया था कि DA खान की कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जो कि हुकूमती शख्सियत जो कि दहशतगर्दों को भत्ता देती है। तो बात तो ये है कि दहशतगर्दों ने वहाँ पर ख़ासा परेशान किया हुआ है हुकूमत को और हुकूमत की जो रिट है वो ख़ासी कमज़ोर दिखाई दे रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन मैं गवर्नर साहब की बात के बाद फिर हम तालिबान की तरफ आते हैं और ये जो फितनल हिंदुस्तान है इनकी हम बात करते हैं और फितनल ख्वारिज की बात करते हैं। जो बेसिकली फैसल करीम कुंडी साहब फरमाते हैं कि जो लाइफ स्टॉक की 80 गाड़ियाँ जो है वो गायब होती हैं। उन्होंने कहा कि कोस्तान स्कैंडल आया, फिर चीनी स्कैंडल भी पहले गुजर चुका है, गंदम स्कैंडल भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि CM साहब की जो पूरा फोकस है, मौजूदा जो CM हैं अली मीन गंडापुर, जिनके से मुतालिक मैं कहता हूँ कि इनका जाना ठहर गया है, सुबह गया या दोपहर को गया, ज़्यादा दिन इनके पास नहीं है, दिन है इनके पास, अब महीनों की बात भी नहीं है। तो CM साहब जो है वो उनसे मुतल्लिक वो कहते हैं कि जी वो तो अपने ज़िले के अंदर अमन व अमान कायम नहीं कर सके, उनका कंप्लीट फोकस जो है वो माल पानी बनाने में है। उन्होंने यहाँ तक ये बात की, तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जो जनूबी अजला में उन्होंने आज तक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई एक मीटिंग नहीं की और अपने जो उनका ज़िला है उसमें अगर जो CM अमन कायम नहीं कर सका तो बाकी सूबे में वो क्या अमन कायम करेगा। और इस तरह जो IG खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने भी GO न्यूज़ से बात करते हुए इस बात को कन्फेस किया, जुल्फ़िकार हमीद साहब ने। वो कहते हैं कि कुछ हाईवेज़ ऐसी हैं जहाँ पर तालिबान की आमदोरफ्त होती है। अब ये IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की बात है और वो ये बात भी तस्लीम कर रहे हैं कि उन हाईवेज़ के ऊपर जो तालिबान है वो नाके लगाते हैं। सुभान अल्लाह। तो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस या दीगर, वो क्या कर रही हैं वहाँ पर। और देखें रात की तारीकी में अगर वो आकर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि वो लोगों के साथ लूट मार करते हैं। कोई अच्छा काम करने के लिए तो नाके नहीं लगा रहे ना, कोई उनकी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तो नाके नहीं लगा रहे। तालिबान के नाकों का मकसद तो ये है कि वहाँ पर लोगों को लूटा जाए या उनको अगवा किया जाए या उनसे भत्ता लिया जाए। तो ये बेसिकली बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस हवाले से
जो गवर्नमेंट है उसने तो कोई इकदाम किया नहीं है अभी आईजी साहब के मुताबिक कि अभी हम मंजूरियाँ जो है वो फंड्स का इंतज़ार है, हमने मंजूरी जो है वो दी है, हम मुख्तलिफ जगहों पर वहाँ पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगाएंगे। इतने अरसे से ये इशू चल रहा है। पिछले 12-13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, यानी एक दिहाई से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो है वो अमन कायम नहीं किया जा सका। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली स्टोरी ये है जी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो इस वक्त एक सूरत हाल है कि जो पुराना फाटा था, जो जिसका इंज़माम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो वहाँ के हालात भी जो है वो ख़ासे ख़राब हैं। उन इलाकों की जो अपग्रेडेशन पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से उसको सपोर्ट मिलती थी वो बीच में मुनक़ता हो गई थी, तो वही सपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट ने बहाल की हुई है, अभी रिसेंटली बहाल की है। लेकिन वहाँ पर हालात ख़ास से ख़राब हो चुके हैं और इन हालात को काबू करने के हवाले से मौलाना फजल रहमान की सरबराही में एक जरगा भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुआ है। मौलाना फजल रहमान इस बात की ख्वाहिश रखते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कबायली माहिदीन को कि वो अपने जो रहन सहन है उसी के मुताबिक, जो अपनी रवायात हैं उसके मुताबिक उनको रहने की इजाज़त होगी और कभी हुकूमत उनको अपने साथ जो है वो ज़म नहीं करेगी। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है। तो इस मामले के हवाले से अब कुछ गौर होश हो रहा है। इतला ये है कि मुमकिन है इस पर सीरियसली संजीदगी से सोचा जा रहा है कि पहले की तरह इसको वापस जो है उसका स्टेटस बहाल कर दिया जाए, जिसमें ये जो इलाके हैं ये वफाक के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं और सूबाई हुकूमत से इसको अलग कर दी जाएगा। क्योंकि जो इस वक्त तक वहाँ से इतलात मिल रही हैं कि जो बदअमनी का फ़ंड था 1% ऑफ NFC वो भी मिलता था, तो जो मिलता था उसको भी जो है वो सही तरीके से वहाँ उन इलाकों में जो है वो लगाया नहीं गया और मज़ीद ख़राबियाँ हो रही हैं। तो इसको बर वक्त कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस हवाले से जो लोकल कबायली माहिदीन हैं उनकी मदद के साथ वहाँ पर एक तो अमन के क़याम भी जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है और सेकंड वहाँ का जो पुराना सिस्टम था उसको बहाल करने से लोग जिसके यूज्ड टू थे वो दोबारा उसके आदी हो सकते हैं। लेकिन अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस मुतल्लिक़ गौर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। उमर अयूब साहब से मुतल्लिक़ जो है ये ख़बर है कि जो सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है उसने उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी हैं। उमर अयूब साहब मुसलसल जो है वो अदालत से गैर हाज़िर हैं और ये अदालतों का वो एहतराम करते हैं और दूसरी जानिब उन्होंने अदालत से ही जो इलेक्शन कमीशन में उनके जो गोशवारों से मुतल्लिक जो केस था उसके ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई ले ली है। ये मैं बताऊं कि उमर अयूब साहब जो है उनके ख़िलाफ़ ये केस बड़ा संजीदा चल रहा है और जो उमर अयूब साहब हैं उनके लिए जो मुश्किलात हैं हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लीगल रेमेडी उन्होंने हासिल की है ये पेशावर हाई कोर्ट से। उमर अयूब का जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ओहदे पर कायम रहना नामुमकिन है और उमर अयूब साहब का रुकने कौमी असम्बली रहना भी मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो लिहाजा ये भी अपने जो बानी चेयरमैन हैं इमरान अहमद नियाज़ी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए जो है वो नाअहल हो जाएंगे और ये चीज़ जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। ये जल्द इम्कानात हैं कि जी बहुत जल्द ये अपने जो दोनों ओहदे हैं इनके हाथ से जो हैं वो स्लिप हो जाने हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। सेनेट की एक और नशिस्त है जी, आपके जैसे इल्म में है। उस नशिस्त में 31 तारीख को जो है उसका 31 जुलाई को वो उसका इलेक्शन हो रहा है। तहरीक इंसाफ की 2 ख़वातीन हैं, एक मिशाल यूसुफजई हैं, एक मोमना बासत हैं। इन दोनों ने जो है वो बेसिकली इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया हुआ है। वैसे तो अगर लिस्ट देखी जाए तो खासी कोई 9 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो संजीदा उम्मीदवार इन दोनों यानी हुकूमत की साइड से यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की साइड से वो मोमना बासित और मिशाल यूसुफजई हैं और सुनने में आ रहा है कि दोनों जो है किसी के हक़ में दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। तो अगर ये दोनों इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर किसी तीसरे उम्मीदवार को फ़ायदा मिल सकता है और वो तीसरी उम्मीदवार जो है वो ख़वातीन की नशिस्त है। ये बुनियादी तौर पर सानिया निश्तर साहिबा ने नशिस्त खाली की थी। तो इसमें अब देखते हैं कि अगर हुकूमत की सफ़ों में इत्तेहाद जो कि नहीं है और अपोजिशन अपना रवायत जो पुराना जो उनका था इत्तेहाद वो कायम रखती है और कोशिश करते हैं, तो ये सीट भी शायद तहरीक इंसाफ के हाथ से स्लिप हो जाए। तो यही आज की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।